हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट फ्राइडे आई मेड अ बिग मिस्टेक, सो आई हैड लॉस्ट 50% ऑफ माय कैपिटल। अब ये गलती क्या थी, क्यों थी, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने लॉस को रिकवर करूँगा, देन आपके सामने ये वीडियो बनाऊँगा, बट आई रियलाइज़ कि यू गाइस शुड नो द कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन यू डू मिस्टेक्स, सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। एंड गलती क्या थी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैंने लॉस कितना किया था। तो मैंने जो लॉस किया था नियर अबाउट $74 का मेरा लॉस हुआ था। ये है लास्ट फ्राइडे का। अब ट्रेड्स कहाँ हुए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ट्रेड हिस्ट्री में जाएंगे। ठीक। वेट अ मिनट। अच्छा, ठीक है। इस वजह से है क्या? इसको पीरियड लास्ट वीक करूँगा। हाँ ठीक है, अब आएगा। ठीक। तो पहले समझते हैं कि कहाँ-कहाँ हमारे ट्रेड्स हुए। एंड यहाँ देखो आप, ये मेरे ट्रेड्स हुए हैं। जो जनरली मैं ऐसे ट्रेड्स लेता नहीं हूँ। मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो मैक्सिमम ट्रेंड लाइन पर होते हैं। जैसे यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देख रहे हो, मैक्सिमम ट्रेड्स मेरे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर होते हैं। बट दैट डे मैंने यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करी, रिवेंज ट्रेडिंग करी, क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाकर करी। मतलब मुझे एक जो प्लेस किया जाता है स्टॉप लॉस, वो तक क्लियर नहीं था कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। अब सोचो, इतनी बड़ी मिस्टेक। और ये हुई क्यों? बिकॉज ऑफ आउटडोर ट्रेडिंग। आउटडोर ट्रेडिंग का मतलब कि एक जैसे आप सिस्टम से बैठ के अपने लैपटॉप पर या फिर अपने मॉनिटर पे बैठ के ट्रेड करते हो, अपने रूम में होते हो या जहां पर भी होते हैं, प्रॉपर तरीके से आप ट्रेड करते हैं बैठ के। दैट इज योर प्रॉपर ट्रेडिंग। बट आउटडोर में क्या हो गया, आप कहीं बाहर निकले हो घूमने, एंड आपको वहां पर समझ में आया कि लाओ यार, कुछ ट्रेड बन रहा है, चलो ले लेते हैं। आपके पास मोबाइल है। आप जनरली लैपटॉप में करते होगे या मॉनिटर में करते होगे। मैं अपनी बताऊं, मैं मॉनिटर पे करता हूँ, बड़ी स्क्रीन पर। एंड उस टाइम मैंने मोबाइल पर ट्रेड्स देखे एंड मुझे लगा कि ट्रेड बन रहा है, ये ब्रेक करके निकल सकता है। तो मैंने यहाँ पर बाय किया। अब बाय कितने क्वांटिटी से किया, वो भी यहाँ पर आप देखेंगे। मैं आपको सीधा डायरेक्टली लॉस दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हमारा लॉस है, ये रहा। ठीक। पहले गोल्ड के बारे में दिखाते हैं आपको। ये हमारे गोल्ड में लॉसेस हैं। ये जो बड़े बड़े लॉसेस देख रहे हो ना आप, ये सारे बड़े बड़े लॉसेस मेरे गोल्ड में है। मैं लास्ट वाला ट्रेड नहीं गिनूंगा, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक। ये तीन ट्रेड्स में मेरे ऑलमोस्ट, मतलब 20 और 9 8 17 27 $47 मेरे, $47 इसी में निपट चुके थे। ठीक है ना? और इसके अलावा इसके ऊपर आप आओगे तो यहाँ पर गोल्ड में 6 4 10 3 13, मतलब $15 के आसपास ये था। ठीक है ना? 52 10 $62 यहाँ से हमारे निकल गए। $62 यहाँ से निकल गए। और बिटकॉइन में दो ट्रेड हुआ था जिसमें $4.5 और, मतलब मान के चलो $9 का लॉस हमारा यहाँ पर हो गया था। तो ओवरऑल ये जो लॉसेस हुए थे, ये हुए थे ऑलमोस्ट $75 के आसपास के ये लॉसेस थे। ठीक है ना? अब बात करते हैं जो इसमें बड़ी मिस्टेक थी। सबसे पहली गलती मैंने क्या करी थी? सबसे पहली गलती मैंने ये की कि मैंने बिटकॉइन को और गोल्ड को, मतलब बिटकॉइन एंड गोल्ड दोनों में एक साथ ट्रेड ले लिया। पहली गलती देखो, जब भी अगर आप शुरू कर रहे हो, इनिशियल टाइम है आपका, कोशिश करो एट अ टाइम, सिंगल टाइम किसी एक चीज में ट्रेड करो। ठीक है ना? कई चीजों में ट्रेड ना करो, मल्टीपल ट्रेड्स मत लो। मतलब आप इसके अंदर अगर तीन चार ट्रेड लेना चाहते हो, यहाँ पर सेल किया है, यहाँ पर भी सेल कर दो, यहाँ पर भी सेल, वो एक अलग चीज है। वो आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ड होगी। बट आपने क्या किया, आप यहाँ पर भी ट्रेड लेके बैठे हो गोल्ड में, एंड सेम टाइम आप बिटकॉइन में भी ट्रेड लेके बैठे हो। अब आपको ये दोनों हैंडल करना है, दोनों को देखते रहना है परमानेंट कि दोनों में क्या चल रहा है। एंड उसके ऊपर क्या, आपने जो आपका प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप होता है उससे हटके आपने मोबाइल में कर लिया, मतलब जिस पे आप नहीं करते हो जनरली। तो मैंने यही मिस्टेक करी, मैंने पहला ट्रेड ले लिया बिटकॉइन में। ठीक है ना? बीटीसी में मैंने पहला ट्रेड ले लिया और इसमें भी मैंने दो लिए, दो ट्रेड इसमें भर दिए मैंने। एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पर भी ट्रेड्स भर दी। मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ, आप टाइमिंग देखो।
यहाँ पर जो टाइमिंग है बिटकॉइन की, ये देखो 15/9, 15/9, एंड उसके बाद इसकी अलग टाइमिंग आती है। अच्छा, ये एग्जिट टाइमिंग है, ये एग्जिट टाइमिंग है, एग्जिट टाइमिंग की वजह से दिखा रहा होगा। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गोल्ड में मेरा ट्रेड हुआ है 1:15 बजे ना, 1:15 बजे। अब मैं बिटकॉइन में भी आपको दिखाता हूँ। बिटकॉइन में जो ट्रेड बना था, हमारा लास्ट ट्रेड था यहाँ पर। ट्रेड हिस्ट्री नहीं शो करेगा क्या? कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। 1 बजे में ये हमारा ट्रेड हुआ था, मतलब 1:15 बजे मैंने गोल्ड लिया और 1 बजे इसको लिया, ठीक। और मैंने एग्जिट किया यहाँ पर। मतलब मेरा एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला था। मैंने बिटकॉइन को ध्यान ही नहीं दिया। मैंने जो पूरा फोकस था गोल्ड पे रखा, एंड बिटकॉइन में मेरा ट्रेड चल भी रहा था, मुझे ये भी ध्यान से उतर गया था। तो फाइनली जब मैंने गोल्ड एग्जिट, इसको देखो मैंने कितने बजे एग्जिट किया, मैंने इसको 3 बजे एग्जिट किया, ठीक है ना। अब मैं आपको गोल्ड दिखाता हूँ। गोल्ड में जो मेरा एग्जिट हुआ था, वो लास्ट एग्जिट 3 बजे हुआ था, और इसके बाद मैंने उसको मैनुअली एग्जिट किया। मतलब मैनुअली क्या, और मार्केट ऑर्डर पे मैंने इसको फट से एग्जिट कर दिया। देखो मेरा दिमाग खराब हुआ था ऑलरेडी। तो यहाँ पर जैसे पाया वैसे मैंने एग्जिट मार दिया, वो चला गया। तो बिटकॉइन मेरे ध्यान में था ही नहीं। एट अ टाइम मैंने 2 जगहों पर ट्रेड बना लिया था, इसमें भी और उसमें भी। ये सबसे बड़ी गलती थी। तो अगर मेरे साथ क्या है कि मैं बड़े स्क्रीन पे ट्रेड करता हूँ, उस समय मैंने मोबाइल पर ट्रेड ले लिया। मोबाइल पे ट्रेड लेने के बाद अब ये जो कैंडल्स होती हैं, ये कैंडल्स मुझे बड़ी-बड़ी लगने लगी, कि यहाँ तक कैंडल आई, एंड मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा हो गया है कैंडल। मतलब मुझे ये कैंडल इतनी बड़ी लग रही थी। अब समझो आप मोबाइल पे कैसा लगता है, जब आप जिस पे भी आपकी आदत पड़ी होगी, अगर आपकी आदत मोबाइल पे पड़ी है, तो बहुत अच्छा है, फिर मोबाइल पे ही आपको समझ में आएगा। देन बड़ी स्क्रीन आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मेरे साथ मैं बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ तो मोबाइल मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, बट सेम टाइम जब वहाँ यहाँ लॉस शुरू हो गए, तो एक रिवेंज आ गया कि यार ऐसे कैसे, अब तो ये लॉस रिकवर करने हैं, किसी भी तरीके से इस लॉस को बराबर करना है। शुरू में थोड़ा-थोड़ा लॉसेस था, फिर यहाँ पर लॉट साइज़ मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा लॉट साइज़ चला गया 0.5 के आसपास में। आप यहाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 0.5 चला गया था। इसको तो छोड़ो, इसको भी बताते हैं क्या था ये। 0.03, 0.01, 0.02 ये सेम टाइम पे चल रहे थे सारे सारे। तो सोचो कितने बड़े-बड़े लॉट साइज़ से यहाँ पर ट्रेड शुरू हो गया था। एंड कैपिटल बहुत तेज़ी से जा रहा था। अगर ये यहाँ पर मैंने एग्ज़िट नहीं किया होता, एंड एग्ज़िट करके सिस्टम को क्लोज़ नहीं किया होता, सोचो मेरी बाइंग पोज़ीशन थी, एक अच्छा खासा लॉस यहाँ पर मेरे लिए रखा हुआ था। ठीक? अब बताता हूँ इसके बारे में। ये जो एक ट्रेड आप देख रहे होगे ना, कहाँ गया? ये वाला। ये जो देख रहे हो ट्रेड, है ना, 0.05 के लॉट से ट्रेड हो रहा है, -1.35। इसमें मेरा $57 का प्रॉफिट चल रहा था। $57 का मेरा प्रॉफिट चल रहा था, एंड $75 में $57 का मैंने रिकवरी कर दिया था सिर्फ उसी समय 0.05 के लॉट से। गलती बहुत बड़ी थी कि मैंने लॉट साइज़ कम नहीं किया, या मैंने ट्रेड क्लोज़ क्यों नहीं किया, मुझे क्लोज़ कर देना चाहिए था उतने बड़े लॉस के बाद, मुझे और उसमें ओवर ट्रेड नहीं करना था। बट मैंने किया, एंड लॉजिक सेम था, यहाँ पे बाय किया था, मैंने यहाँ पर लिटरली सेल किया था अपने फ़ोन में। लिटरली सेल किया था, बट आई डोंट नो क्यों वो सेल नहीं हुआ। मे बी हो सकता है कि उस समय बीटीसी भी चल रहा था, मैंने क्लोजिंग पे क्लिक किया, एंड उसके बाद कोई नया टैब खुल गया, मतलब दोनों में से किसको क्लोज करना है उस टाइप का टैब खुल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसी के बाद फोन लॉक करके हटा दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा, वो जो प्रॉफिट यहाँ चल रहा था, वो मेरा आ गया था लगभग $20 के आसपास में, मतलब $57 से हम पहुंच गए $20 पे। और एक बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है, हर ट्रेडर के साथ होती है, जब आपको $75 का लॉस हुआ हो, ठीक, $74 का लॉस हुआ हो, एंड एट द सेम टाइम आपको $57 का प्रॉफिट हो रहा हो, देन ये प्रॉफिट घट के आ जाए $20 पे, तो ये बात हज़म नहीं होती। हज़म इसलिए नहीं होती क्योंकि फिर ये चीज़ें बार-बार खलती है कि कैसे 57 से 20 कैसे आ गए? इवन मेरी गलती भी नहीं। मैंने यहाँ पर एग्ज़िट किया और यहाँ पर एग्ज़िट किया। एकदम टॉप पर एग्ज़िट किया था इस रेजिस्टेंस पे। मैंने इसका वेट भी नहीं किया। मैंने यहीं एग्ज़िट किया। पता नहीं क्यों वो क्लिक हुआ, क्या हुआ उसमें, मैंने उसको देखा भी नहीं, फ़ोन लॉक करके रख दिया, एंड वो वापस आ गया $20 पे। अब ये बात हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से मुझे ये, मतलब मैंने वेट किया, मैंने कहा अब ये जाएगा वहीं पर एग्ज़िट करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। एंड जब उसके बाद प्राइस गिरना शुरू हुआ, यहाँ पर कहाँ गया?
हाँ, जब प्राइस गिरना शुरू हुआ है, तो मुझे एक उस समय एक रियलाइज़ेशन आया कि देखो कैपिटल बचा रहेगा, तो हम फिर से ट्रेड करेंगे एंड मेरी विनिंग रेट अच्छी है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है। आज के ओवर ट्रेड की वजह से कैपिटल को ड्रॉ डाउन नहीं करना है, ज़ीरो ऐसा ना हो जाए कि कैपिटल ज़ीरो हो जाए। तो मैंने यहाँ पर मूड खराब था, चाहे जैसे भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और यहाँ एग्ज़िट किया। और उस समय मेरा लॉस हुआ -$1.35 का। मत अब सोचो ये इतनी तेज़ प्लस माइनस हो रहा था क्योंकि लॉट साइज़ मेरा 0.05 था। कहाँ हम ट्रेड करते हैं 0.01 लॉट साइज़ से 2 ट्रेड्स लेते हैं, मतलब 0.02 का लॉट रख के चलते हैं हम लोग। एंड उस समय मैंने एक सिंगल ट्रेड में 0.05 का लॉट ले लिया और ऊपर से तब लिया जब मेरा ऑलरेडी -$75 का लॉस हो चुका था। ठीक है ना? $74, $1 इसका मिला के 5 हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा इतना लॉस हो चुका था। तब मैंने इतनी बड़ी क्वांटिटी रखी थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर ये पलट गया नीचे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मैंने इसको फ़ोर्सफुली एग्ज़िट किया। इसी के बाद मूड खराब था, मैंने इसको भी उसी समय एग्ज़िट किया। सारे ट्रेड्स मैंने एग्ज़िट कर दिए। फिर घर आए और इस पर एक वीडियो भी मैंने बनाई है। वो अभी अपलोड नहीं करूँगा, वो बाद में अपलोड करूँगा। ये फ्राइडे के डेट की ही वीडियो बनी हुई है, तो वो मैं फ्राइडे को अपलोड करूँगा। देन मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने प्लानिंग सेट की, मुझे समझ में आया कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती थी, किस पे मैं ट्रेड करता था। मैं हमेशा आप देखोगे जनरली मैं हमेशा ऐसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ। मैंने पीछे भी इस पर ट्रेड किया होगा, आपने देखा होगा। यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था। इस जगह के आसपास में ट्रेड किया था मैंने। यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बन रहा था, ठीक? यहाँ का ट्रेड था जो मुझसे मिस हो गया था। ये ट्रेड था जो मुझसे मिस हो गया था, बट मैंने इसको भी आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो में कि यहाँ का ट्रेड क्यों मिस हुआ। यहाँ बिटकॉइन में देखोगे तो पीछे बिटकॉइन में भी मैंने यहाँ पर ट्रेड बताया था, ठीक? तो जो जनरली मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे जनरली मेरा ट्रेडिंग स्टाइल वही है। इस दिन कोई ट्रेडिंग, मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप देखो, आप खुद सोचोगे, जो मेरा लाइव देखते होंगे उनको पता होगा कि ऐसे पे कभी मैं नहीं करता हूँ। मतलब सोचो, अब शांत दिमाग है, अब दिमाग काम करता है, तो ये रियलाइज़ होता है कि रेजिस्टेंस पर बाय करने का क्या लॉजिक है? जबकि कोई ऐसा ब्रेकआउट भी नहीं है, तो लॉजिक क्या है रेजिस्टेंस पर बाय करने का? ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, हमें पता है, क्योंकि पीछे प्राइस यहीं के आसपास से गिर रहा था। ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर नहीं, पीछे नहीं, ये मैंने रेजिस्टेंस उसी समय बनाया था। पीछे गिरा था, नहीं गिरा था मुझे नहीं पता, बट इसको मैंने रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, ठीक? यहाँ के पास में रेजिस्टेंस है एंड मैंने ट्रेड क्या भर दिया इस जगह के आसपास में। कोई लॉजिक ही नहीं बनता था उस चीज़ का। और फिर जब ये कंसोलिडेशन फेज़ में आया था, तो भी समझना चाहिए था कि यहाँ पर बाय ट्रेड नहीं बनेगा। भले प्राइस गिर जाए, मुझे यहाँ बाय करना चाहिए। इवन मैंने लास्ट लाइव पे ये बात भी शेयर करी थी कि हम ट्रेड को नीचे के साइड बाय करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर इस जगह पर हम बाय करेंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में लाइव पर आपसे कहा था। एंड मैंने गलती क्या करी, मैंने जहाँ पर सेल करना चाहिए वहाँ पर मैंने बाय किया। तो ये सारी बातें रियलाइज़ कब हुई? जब हम अकेले बैठे, सिस्टम पे बैठे एंड सारे ट्रेड्स को मैंने फिर से समझा, उसको मतलब हर चीज़, हर कॉर्नर उसका चेक किया कि कहाँ से ये सही हो सकता था, कहाँ से गलत हो सकता था। तो रियलाइज़ हुआ कि यार ये ट्रेड्स जो थे वो टोटली रॉन्ग ट्रेड्स थे। मतलब इसके अंदर भर-भर के मेरा रिवेंज ट्रेड हुआ था, ओवर ट्रेड हुआ था, ओवरसाइज़ जो है पोज़ीशन डाली गई थी इसके अंदर। तो ये सारे बड़े-बड़े मिस्टेक्स इनके अंदर हुए एंड उसका खामियाज़ा ये भुगतना पड़ा कि मैंने -$75 यहाँ पर गँवा दिए। सोचो, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है और गँवाने में कितना टाइम लगा। $205 के अकाउंट में $75 गँवाना बहुत बड़ी बात है। अगर ये नहीं होता, अगर ये लॉसेस नहीं होते, तो डेफ़िनेटली ये ट्रेड अपने हत्थे चढ़ जाता। क्यों चढ़ जाता? क्योंकि ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का ट्रेड था। अगर ये गलतियाँ हमसे नहीं हुई होती, तो इस जगह पर, इस लेवल पर ज़रूर ये ट्रेड अपने हत्थे चढ़ता। इस लेवल पे नहीं चढ़ता, तो इस लेवल पर 110% चढ़ता कि इस ट्रेड को छोड़ते ही नहीं किसी कीमत पे। चाहे रीटेस्ट पे लेते, चाहे ब्रेकडाउन पे लेते, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के लेते, बट इस ट्रेड को किसी कीमत पे नहीं छोड़ते क्योंकि एक एक हाई लगाकर ये ब्रेकडाउन आ रहा था एंड मल्टीपल रिजेक्शंस ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहे थे, सारी चीज़ें दिख रही थी। बट जब आप गलत ट्रेड में चले जाते हो तो उसका असर नहीं खत्म होता है एंड आज भी उसका असर देखने को मिला। मैं आज भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ट्रेड पोजिशंस दिखाते हैं आपको, सॉरी ट्रेड हिस्ट्री में होगा।
आज भी मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ। अब देखो, यहाँ पर सेम टाइम 2 बार मैंने सेल किया। हालाँकि यहाँ पर उतना वो नहीं मानूँगा, ऐसी कोई ख़ास मिस्टेक नहीं थी क्योंकि यहाँ पर बना था एक शूटिंग स्टार, ठीक? शूटिंग स्टार बना था। गलती ये हुई है कि शूटिंग स्टार का लो ब्रेक नहीं हुआ, मैंने ट्रेड भर दिया। सारी चीज़ें दिमाग में क्या चल रही थी ये, कि यार लॉस को रिकवर करना है, वरना लाइव पर कैसे बताएँगे, क्या दिखाएँगे लाइव पर। और यकीन कीजिए, अगर ये वीडियो अगर मैं नहीं बनाता, लॉस हो सकता है, हो नहीं सकता, मैं रिकवर करता कहीं न कहीं से। बट ये बात मुझे बार-बार सताती कि मैंने आपको अपना अच्छा फेस दिखाया है, मैंने आपको अपनी गलतियाँ नहीं दिखाई है। मतलब मैंने $49 का प्रॉफ़िट बनाया, इस पर मैंने रील बना डाली, इसको मैंने दिखा दिया। बट मैंने सेम डे $75 का अलग नेक्स्ट डे $75 का लॉस किया, मैंने इसको नहीं दिखाया। तो ये काम नहीं होता, ठीक है? अगर मेरा अच्छा फ़ेज़ आपने देखा है, तो मेरा बुरा साइड भी देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक्स करी है। एंड उसके बाद कैसे मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल को फिर से डिसिप्लिन में लेके आऊँगा और कैसे उसको रिकवर करूँगा, ये सारी चीज़ें भी आप देखोगे, ठीक है? तो मुझे मतलब इस बात का कोई वो नहीं है कि लॉस हुआ बिल्कुल, इस बात का थोड़ा-सा रिग्रेट है कि मैंने गलती करी है, गलती अपनी एक्सेप्ट करी है। बट अब मैं खुश हूँ कि आपको पता है मेरी गलतियों के बारे में। ऐसा नहीं है कि मुझे छुपाना पड़ेगा आपसे कि मैंने इतना बड़ा लॉस किया, ठीक? तो ये आज मैंने बता दिया, अब मुझे सुकून है। अब जो ट्रेड्स मैं लूँगा, वो बहुत आराम से, बहुत सिस्टम से लूँगा, बहुत सब्र के साथ लूँगा। बट जब तक ना बताता, तब तक मेरे अंदर ये चल रहा होता है यार कि किसी तरह अकाउंट को रिकवर करो, देन आपको मैं अपना कैपिटल दिखाऊँ कि अब मेरा कैपिटल कितना हो गया है, ठीक? तो वो बहुत ज़्यादा मुझे हॉन्ट कर रहा था। अब ठीक है, अब बता दिया है सारी चीज़ें, अब क्लियर है। तो कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर छुपाई नहीं जाएगी। अब ये सारी गलतियाँ सोचो, मुझसे भी ये गलतियाँ हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। जबकि इतना ट्रेडिंग किया है, और ये पता है ये क्या है? ये हड़बड़ी है सिर्फ़, सिर्फ़ लालच है कि हम बाहर बैठे हुए हैं और बाहर भी मोबाइल पर देख के ट्रेड भर दिया। जबकि कोई ट्रेड नहीं होता यार बाहर। अब आप दोस्तों के बीच में बैठे हो, चाय पी रहे हो या घूम रहे हो या कहीं घूमने गए हो, वहाँ पर ट्रेड्स नहीं होते, वहाँ पर सिर्फ़ पोज़ीशंस को चेक किया जाता है। लाइक अगर आप कोई स्विंग ट्रेड में बैठे हुए हो, तो अपनी पोज़ीशंस को चेक करो। ये नहीं कि आप वहाँ पर सिस्टम खोल के बैठ जाओगे इंट्राडे करने। इंट्राडे ऐसे टाइम के लिए नहीं होता है, इंट्राडे होता है प्रॉपर सेटअप के लिए। आप प्रॉपर अपने प्लेस पे बैठे हुए हो, आपकी सारी चीज़ें मौजूद हैं, वाई-फाई, इंटरनेट सब कुछ मौजूद है। देन आप करते हो जैसे आप एज़ यूजुअल करते आ रहे हो। ऐसा नहीं होता कि नेटवर्क नहीं आ रहा बट आपको करना है। ये चीज़ें नहीं होती हैं ट्रेडिंग में, ठीक? और मैंने वही गलती करी, और उसका मतलब हाथ तो जल गए मेरे बहुत अच्छे से, और मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने क्या गलती करी। तो अब आप भी सोच लो, अगर इस तरीके के मिस्टेक्स आप कर रहे हो और अभी तक बचे हो, तो ये जान लो जब तक हाथ आग में हाथ डाल रहे हो, एक ना एक दिन जलोगे। ये आग ही है इंट्राडे, और प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, ज़रा-सी भी लापरवाही करोगे, तो ऐसे ही आपको भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो मुझसे, मेरी गलतियों से मैंने तो सीख लिया, अगर आप भी सीख जाएँगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आज के ट्रेड में सेम ये सारी बातें मुझे याद थी। आज के ट्रेड में वही सेम मिस्टेक करी थी मैंने। मतलब यहाँ हटाता हूँ। आप खुद देखिए, मैंने ये ट्रेड लिया है शूटिंग स्टार पे, ठीक? और शूटिंग स्टार का लो भी ब्रेक नहीं हुआ है। खुद सोचो कि यहाँ पर क्यों ट्रेड बनता मेरा? मैंने शूटिंग स्टार पे ट्रेड किया ना, और तो कोई सेटअप यहाँ पर था नहीं। ये रेजिस्टेंस के पास में, रेजिस्टेंस टच नहीं किया था, वो भी ठीक है, क्योंकि अक्सर कभी-कभी ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस के पहले से ही ट्रेड्स वापस घूम जाते हैं, ठीक? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट नहीं हुआ, ठीक था। यहाँ पर इसका लो ब्रेक होना था, इसको एक्टिव होना था, जब ये एक्टिवेट होता देन हम अपना ट्रेड भरते। बट मैंने सिर्फ लॉस रिकवर हो जाए इस चक्कर में ये ट्रेड भर दिया, और इसकी वजह से मुझे यहाँ पर एग्जिट करना पड़ा एंड मुझे लॉस उठाना पड़ा। और इस ट्रेड में भी मुझे लॉस जो हुए हैं, मुझे लॉस थोड़ा-मोड़ा नहीं हुआ है, इसमें भी मुझे 6 3 9 1 10 $20 के आसपास का मुझे लॉस हुआ है। समझ रहे हो? $20 का मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है। इस छोटे से ट्रेड में लॉस हुआ है, और यहाँ पर जो लॉट साइज़ था फर्स्ट वाला, तो मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर $0.02 का, यहाँ पर 0.02 का मैंने यहाँ पर वॉल्यूम से ट्रेड किया था, ये तो मुझे याद है। बट ये दूसरा वाला 0.01 से मुझे करना था, और उस पे भी मैंने ध्यान नहीं दिया, बस दिमाग इसी लॉस पे चल रहा था। मैंने एवरेज किया और एवरेज सेम वॉल्यूम से कर दिया। तो ये मेरी गलती थी, यहाँ पर मुझे होना चाहिए था -$3.31 का। ये मेरा लॉस होना चाहिए था, एंड लॉस हुआ 6.62। खैर, जो भी है, मिस्टेक्स मिस्टेक्स ही बताता रहूँगा तो फिर हो जाएगा, ट्रेड ही हो चुका फिर, ऐसे नहीं है। तो फाइनली ट्रेड बना हमारा इस जगह पर।
अब ये क्या है, कैसे ट्रेड बना, पहले तो आप देख लो जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल थी उस पर ट्रेड बना है, ठीक है। अब इस पर क्या है, क्या सारी चीजें, वो सारी चीजें हम रात में डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट लाइव पे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बेसिकली सिर्फ मेरी जो गलतियां थी मैंने वो दिखाई हैं, कुछ भी आपसे छुपाना नहीं चाह रहा था कि जिससे आप ये बोलो कि यार इनको प्रॉफिट होता है तो ये अपना प्रॉफिट शो करते हैं, बट लॉस होता है लॉस शो नहीं करते। ये नहीं चलेगा यहाँ पर, इस चैनल पे सारी चीज़ें एकदम जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद भी सीख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो मेरी गलतियां हैं, सेम मिस्टेक्स अगर आप करते हो और अभी तक आपको वो उस मिस्टेक की वजह से लॉस नहीं हुआ है, तो सही कर लो उस मिस्टेक को, उन सारी मिस्टेक्स को सही कर लो, क्योंकि डेफिनेटली आपको उन मिस्टेक्स की वजह से लॉस होने हैं, उन गलतियों की वजह से लॉस होने हैं। आप रोज आग में हाथ डालोगे, एक दिन जलोगे जरूर, और जिस दिन जलोगे उस दिन हाथ ही नहीं बचेंगे। मैंने तो बचा लिया किसी तरीके से अपने आप को, अगर यहाँ रोका नहीं होता खुद को तो ये आप देख रहे हैं। खुद सोचो, यहाँ मैंने एग्जिट किया है, $1.35 के आसपास का ये लॉस था, आई गेस है ना, हाँ $1.35 का ये लॉस था, यहाँ मैंने एग्जिट किया है। और मेरा वॉल्यूम था $0.05, 0.05 लॉट का ये वॉल्यूम था। सोचो, ये यहाँ से यहाँ तक भी पहुंचता ना, मेरा कैपिटल खत्म था, पूरा $100 खत्म हो जाता, एक सेकंड में, झटके में, चुटकी में गायब हो जाता। तो मैंने तो बचा लिया अपना हाथ, मुझे रियलाइजेशन हो गया था, बट अगर एकदम एकदम बिगिनर ट्रेडर होगे तो शायद आप नहीं बचा पाओगे। मैं भी होता अपने बिगिनिंग फेज में, मैंने भी ऐसे अकाउंट्स अपने ब्लो किए हैं, तो मुझे पता है कि वो बिगिनिंग में नहीं हो पाता वो कंट्रोल, इंसान फिर इस फेज में आ जाता है कि या तो अब ये पूरा रिकवर होगा या तो ये पूरा चला जाएगा। ये वाला फेज आ जाता है कि अब तो आज से ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, अब या तो ये रिकवर हो गया तो कैपिटल पूरा जाएगा। मतलब इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि ये कैपिटल अब मेरा चला ही जाए, मुझे अफसोस नहीं है। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, इनको समझ लीजिए, मेरी गलतियां मैंने एक्सेप्ट कर ली, एंड उस एक्सेप्टेंस की वजह से यहाँ पर अपने ट्रेडिंग स्टाइल में जो ट्रेड करता हूँ उससे मैंने बहुत हद तक अपना कैपिटल भी बचाया है, कैपिटल रिकवर किया है। अब ये ट्रेड कैसे हुआ था वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट लाइव पे या फिर कोई भी ऐसे डेडिकेटेड वीडियो बना के। बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से मैं अपने सिस्टम पे वापस लौटूं, सिस्टम इन द सेंस कि जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें वापस लौटूं, अपने पुराने माइंडसेट पे वापस लौटूं, क्योंकि 50% अकाउंट, ऑलमोस्ट 50%, इसको 49 या 48% भी कह सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 50% का अकाउंट मतलब ब्लो करना इज नॉट ईजी थिंग, और इससे ओवरकम करना इज नॉट ईजी थिंग। दिमाग में वो चीज़ें बार बार चलती रहेंगी कि यार मैंने इतना बना डाला था एंड वापस से इतना आ गया। और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का कि मुझे लाइव आना रहता है, मुझे लाइव आके अपना जो अकाउंट है वो दिखाना रहता है आपको, एंड मैं किस मुंह से दिखाऊंगा जब मैं चीज़ें बता रहा हूँ और मैंने वही सेम गलतियाँ की हैं, तो मैं किस मुंह से दिखाऊंगा कि मैंने यार ये गलती करके इतना बड़ा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो दीज आर नॉट ईजी थिंग्स। मैंने फिलहाल एक्सेप्ट किया अपनी गलतियों को और मैंने उसको सही भी किया, एंड यहाँ से मैंने उसको रिकवर भी किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो, वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको भी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आपसे भी कोई मिस्टेक ऐसी हो रही है और आप उसे सही नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे भी डिस्कस करेंगे कि हम उन गलतियों से, उन मिस्टेक से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।